नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक होगा बहुपद। बहुपद, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के शून्यक और इसके गुणकों में संबंध। इस टाइप के ये टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है, जीके वाले पेपर में। तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम वन बाय वन करके करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पर्सन है उन सभी को प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों की मदद से इस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जामों में आए हुए हैं, वहां से हम इनकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बहुपद के बारे में। अक्षर बहुपद की घात क्या होती है? पहले थोड़े बहुपद की घातों की चर्चा कर लेते हैं अपन। बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है चर का ऐसा चर एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात, बहुपद की यदि मैं बात करूं तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो भी आपका चर हो उसमें चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया x+5। इसमें चर क्या है? चर है x। x के ऊपर घात कितनी है? घात है 1। और 1 आपको पता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर दो अनंत तक चलने वाली संख्या। 0 1 2 3 4 5। तो एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है और इसकी घात है 1। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। इसी प्रकार से यदि मैंने एक बहुपद ले लिया x² + 3x + 9, तो इसमें देखो चर कहाँ कहाँ है? ये रहा चर और ये रहा चर। इनके ऊपर घातें क्या है? इसके ऊपर है घात 2, इसके ऊपर है घात कुछ नहीं यानी 1। तो ये भी एक पूर्ण संख्या घात है, तो ये भी एक बहुपद है। और इस पूरे बहुपद की घात होगी चर की अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या है? 2। तो ये 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार से यदि मैं ये से कर लिख दूं x+1/x, तो यहाँ देखिए यहाँ तो चर की घात है 1, यहाँ ये चर नीचे चला गया, नीचे चला गया यानी ये है x की घात -1। तो x घात -1 चर की कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x+1/x बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद नहीं। अब यदि मैं बात करता हूँ अचर बहुपद। अचर बहुपद होता है कोई अचर संख्या है, 0 को छोड़कर अचर संख्या है। जैसे 1 2, ये कोई भी संख्या लिख दी मैंने, तो ये सारे होते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद कोई भी संख्या अपने आप में अचर बहुपद होती है 0 को छोड़कर। तो इनकी घात क्या होती है? जैसे 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 1। और 1 आपको सबको पता है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 करने पर क्या आता है? 1 आता है। तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? x की घात 0 क्या होता है? 1। 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x की घात 0। तो यहाँ इस बहुपद में आपके चर की घात कितनी है? तो चर की घात है 0, यानी अचर बहुपद की जो घात होती है वो होती है 0। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। ये आपका ध्यान रखना है। कोई भी अचर बहुपद है उसकी घात हमेशा ही 0 होती है। अचर बहुपद होता है 0 को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या, कोई भी अचर संख्या अचर बहुपद कहलाती है जिसकी घात होती है 0। अन्य किसी भी बहुपद की आपको घात देखनी है तो चर की अधिकतम घात ही उसकी बहुपद की घात होती है। एक होता है आपके 0 बहुपद। जैसे केवल 0 लिख दिया तो इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद या 0 बहुपद। 0 बहुपद, 0 बहुपद की घात के बारे में भी आप देख लीजिए। 0 बहुपद की घात होती है अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये आपको ध्यान रखना है। अचर बहुपद की घात तो 0 होती है और 0 बहुपद की घात होती है अपरिभाषित। ये दो चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बहुपद की घात से रिलेटेड ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बहुपद 2x की घात 4 + ax³ - 75a को x से विभाजित करने पर शेषफल 150 आता है तो a का मान क्या होगा? बहुपद की विभाजन थ्योरम से आपके क्वेश्चन आना श्योर है, तो इसको आप ध्यान से देखिए एक बार। यदि मैं किसी भी बहुपद को अन्य किसी भी बहुपद से विभाजित करता हूं तो जो शेषफल आएगा वो हम ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। जिससे भी विभाजित कर रहा हूं पहले मैं उसको 0 के बराबर लिखता हूं। किससे विभाजित कर रहा हूं? x से, तो मैं लिखूंगा x को 0 के बराबर। x को 0 के बराबर लिखने पर x का मान कितना आया? 0।
वो मान आपको इस बहुपद में रखना है। जो भी इस बहुपद का मान आएगा x बराबर 0 रखने पर, वो ही उसका शेषफल होगा। तो x बराबर 0 आप इस बहुपद में रखो। इस बहुपद में यदि हम रखेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 0 की घात 4 प्लस a गुणा 0 की घात 3। जहां जहां x है वहां वहां आप 0 रख दो, माइनस का 75a, ये आपका शेषफल आएगा। 0 होने पर 2 गुणा 0 0, a गुणा 0 0, यानी ये आया माइनस का 75a। आपका शेषफल आया माइनस का 75 है। और प्रश्न में शेषफल दे रखा है 150, यानी ये जो माइनस 75 है ये 150 के बराबर है। तो यहाँ से आपको अब ए का मान निकालना है। तो ए बराबर ये पूरा माइनस 75 इधर गुणा में है, तो ये पूरा भाग में चला जाएगा, 150 बट्टा माइनस का 75। अब आप खुद देख सकते हो 75 का भाग 150 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 75 एकम 75, 75 गुणा 150, तो भाग चला गया 2 बार, ये माइनस का चिन्ह, तो ए का मान आपका आ गया माइनस का। तो इस परिमेय से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। किसी भी बहुपद में यदि मैं किसी भी बहुपद का भाग दे रहा हूं तो जो शेषफल आता है वो आएगा, जिसका भाग दे रहा हूं उसको आप 0 के बराबर रखना है। उससे जो x का मान मिले वो x का मान आपको इस बहुपद में रखना है। जो भी मान बहुपद का मिलता है वो शेषफल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x माइनस 1 4x³ का एक गुणक है, x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणक है। गुणक का मतलब है गुणनखंड। गुणक का मतलब क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड होने का मतलब है भाग पूरा पूरा जाता है। ये बहुपद x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब भाग आपका पूरा पूरा जाता है। और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है शेषफल कितना रहता है, 0। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यदि हमें शेषफल निकालना है तो x माइनस 1 को मैं किसके बराबर लिखूंगा, 0 के बराबर लिखूंगा। जी, इससे जो भी x का मान आएगा वो आपको इस बहुपद में रखना है। x का मान कितना आया, 1। 1 रखने पर आपका जो भी इस बहुपद का मान आएगा वो इसका शेषफल होगा। और क्योंकि ये गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, 0 के बराबर। तो गुणनखंड की स्थिति में आपको इस बहुपद को 0 के बराबर रखने पर x का जो मान आता है वो यदि आप इस बहुपद में रखोगे तो बराबर में मान आपका 0 आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मैं कह सकता हूँ यदि कोई भी बहुपद है, जैसे x² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है और इसका एक गुणनखंड x माइनस एल्फा है, इसका गुणनखंड x माइनस एल्फा है, तो इसका मतलब है x माइनस एल्फा बराबर 0, यानी x बराबर एल्फा इस बहुपद में आप रखोगे तो आपका मान 0 के बराबर आएगा। बस यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 यदि यहाँ पर रखोगे तो मान 0 आना चाहिए। तो रखो इसमें x बराबर 1, 4 गुणा 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस का 4x, यानी 4 गुणा 1 प्लस का k बराबर 0। 4 प्लस 4 गुणा 1 4, 3 गुणा 1 3, माइनस का 4 प्लस का k बराबर कितना आ गया, 0। यहाँ से आप k का मान निकालो। 4 और 3 7, 7 में से 4 गए 3, 3 प्लस k बराबर 0, तो आपका k का मान आ गया माइनस का 3। k का मान आ गया माइनस का 3। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है। यदि शेषफल कुछ रहता है, जो भी इसका मान रखते हैं बराबर में जो बचता है वही शेषफल होता है, और गुणनखंड की स्थिति में बराबर में 0 बचेगा। इस अगले क्वेश्चन को देखिए, यही बात 2x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। साफ साफ मतलब है 2x माइनस 1 को यदि मैं 0 के बराबर रख के x का पहले मान निकालता हूँ, 2x बराबर आ जाएगा 1, x का मान आ जाएगा 1/2। 2x बराबर 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। x बराबर 1/2 इस बहुपद में रखता हूँ तो इस बहुपद का मान आपका 0 आना चाहिए। रखो अब बहुपद में 2 गुणा 1/2 का होल क्यूब प्लस a गुणा 1/2 की घात 2 प्लस 11 गुणा 1/2 प्लस का a प्लस का 3 बराबर में 0। इसको रखे, अब बस आपको समीकरण को हल करना है। 2 गुणा 1/2 का होल क्यूब, यानी 2 गुणा 1/8
1/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 गुणा 1/2 1/4 प्लस का 11 गुणा 1/2 यानी 11/2 प्लस का प्लस का 3 बराबर का 0। इस 2 से ये 8 कैंसिल हो गया 4 बार, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1 गुणा 1/4 1/4 प्लस 11/2 प्लस का प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर इन सब का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4 और 2, जिनके बट्टा में कुछ नहीं उनके बट्टा में 1 होता है, एलसीएम आ गया 4। तो 4 का भाग 4 में एक बार, ऊपर वाली संख्या सेम, दूसरे में भी ऊपर वाली संख्या सेम। यहाँ पर 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को आप 11 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 22 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को ऊपर ए से गुणा करोगे 4a प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को ऊपर 3 से गुणा करोगे आ जाएगा 12 बराबर 0। ये 4 इधर बट्टा में है, ये इधर गुणा में 0 के पास चला जाएगा तो 0 0 गुणा 4 0 ही रहेगा, यानी आपका जो मान है वो इधर से देखना है आपको। a और 4a कितने हो गए, 5a, 5a प्लस, अब संख्याओं को जोड़ो, 1 और 22 23, 23 और 12 35, 23 और 12 35, तो 5a प्लस 35 बराबर आपका 0 आ गया। तो 5a बराबर आपका प्लस का 35 उधर जाते ही माइनस का 35, तो a बराबर आपका आ गया माइनस का 35/5। तो a का मान आ गया माइनस का 5 का भाग यदि 35 में गया तो कितना आ गया, माइनस का 7। तो a का मान जो आ जाएगा वो आपका माइनस का 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना सर्वाधिक है और इसमें आपको यही तरीका अपनाना है। एक गुणनखंड को, जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर लिखो और उससे जो x का मान आएगा वो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान भी आपका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो, a के किस मान के लिए बहुपद, ये दो बहुपद है आपको, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और दूसरा 3x³ प्लस 7x x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल रखता है। x माइनस 1 से इन दोनों बहुपदों को भाग दिया जाता है तो एक समान शेषफल बचता है। तो कैसे होगा, x माइनस 1 को मैं 0 के बराबर करूंगा, उससे जो x का मान आएगा वो इसमें रखूंगा तो आपके पास जो भी शेषफल होगा वो आ जाएगा। वही x बराबर 1 में इसमें रखूंगा तो यहाँ पर इसमें इसका मान भी, जो भी इसका शेषफल होगा वो आ जाएगा। और ये दोनों मान, दोनों शेषफल बराबर है, इसका मतलब x बराबर 1 इस बहुपद में रखने पर और इस बहुपद में रखने पर दोनों का जो भी मान आएगा वो बराबर आएगा। बस आपको ये करना है। तो सबसे पहले मैंने x माइनस 1 बराबर 0 करके x का मान निकाला, कितना आया, x बराबर 1। अब x बराबर 1 मुझे इन दोनों बहुपदों में रखना है और दोनों बहुपदों के मान बराबर होंगे उस स्थिति में। तो पहले इसमें रखो 4 गुणा 1 का क्यूब यानी 4 माइनस 1 गुणा 1 का स्क्वायर यानी माइनस का 1 प्लस का 2 गुणा 1 यानी प्लस का 2 और ये माइनस का 1। ये तो ये मान मिला आपको इस बहुपद से। अब जो भी मान आएगा वो इसके बराबर होगा, इस बहुपद में मान रख लो, 3 गुणा 1 का क्यूब यानी 3 प्लस 7 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस का 8 गुणा a यानी 8 और प्लस का a। इस समीकरण को हल करो और यहाँ से जो भी आपको a का मान मिलता है वो आपका उत्तर हो जाएगा। पहले इसको देखो, 4 और 2 6, 6 माइनस 1 यानी 5, ये बन गया आपका 5 माइनस a बराबर 3 और 7 10, 10 माइनस 8 यानी 2 और ये आ गया आपका 2 प्लस a। तो अब आपको संख्या संख्या को एक तरफ कर लो, a को एक तरफ कर लो, ये 5 ये 2 इधर प्लस का इधर आता है माइनस का, 5 माइनस 2 बराबर ये 2 इधर माइनस, a इधर माइनस का उधर जाते ही प्लस का, तो a पहले से ही है और ये प्लस का a। तो यहाँ पर 5 माइनस 2 यानी 3 और a प्लस a यानी 2a। तो यहाँ से आपका a का मान कितना आ गया, 3/2। a का मान आपका आ गया 3/2 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर। इस टाइप से भी आप इस प्रश्न को करते हो। विभाजन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगला प्रश्न देखिए, यदि ये दो द्विघात बहुपद हैं, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं, यानी एक ऐसा गुणनखंड जो दोनों का सेम गुणनखंड है, तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है वो देखना है। ऐसा गुणनखंड
जो दोनों का सेम गुणनखंड है वो आपको ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने का आप तरीका देखिए। सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे या उभयनिष्ठ शून्यक पूछे या उभयनिष्ठ मूल पूछे, यदि ये दोनों द्विघात समीकरण होती है और इनका उभयनिष्ठ मूल हमें निकालना होता तो भी हम ऐसे ही करते। पहले इन गुणनखंडों को आप जीरो के बराबर, जो भी बहुपद है इनको आप जीरो के बराबर लिख रखो, बराबर जीरो, और दूसरे को आप लिख दो 2x² प्लस x माइनस बी बराबर जीरो। अब आपको काम ये करना है, हमेशा आपको x² का गुणांक बराबर करना है और फिर घटा लेना है, जिससे आपका x² का गुणांक गायब हो जाएगा और x में कुछ समीकरण मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर तो पहले से x² का गुणांक बराबर है, तो बस करना कुछ नहीं है, इस एक में से दो को घटाना है। घटाने का मतलब इसका चिन्ह चेंज करना है, ये पहले प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ पर भी प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का। अब बस इनको घटा लो आप, एक माइनस दो कर लो, 2x² ये कैंसिल हो गया पूरा, माइनस का 3x और माइनस का x ये हो गया आपके माइनस का 4x, a और प्लस का b यानी प्लस का a प्लस b बराबर जीरो माइनस जीरो। तो इसको इधर ले लो, ये माइनस का 4x उधर जाते ही हो जाएगा प्लस का 4x बराबर a प्लस b। तो इससे आपका x का मान क्या आया, a प्लस b बटा 4। ये यदि अपन कहें तो इसको मैं कह सकता हूं इस द्विघात बहुपद का उभयनिष्ठ शून्यक, और यदि ये द्विघात समीकरण है तो उभयनिष्ठ मूल, इनको मैं कह सकता हूं उभयनिष्ठ शून्यक। और अब ध्यान रखना, यदि x बराबर एल्फा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है तो x माइनस एल्फा उसका गुणनखंड होता है, बस ये ध्यान रखना आप। तो x बराबर a b 4 आया है तो गुणनखंड निकालने के लिए इसको आप एक तरफ कर लो, x माइनस का a प्लस b बट्टा 4, ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। किस ऑप्शन में, ये 4 नंबर है। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, x² के गुणांक को बराबर करके इनको घटा लेना है। यहाँ तो पहले से ही गुणांक बराबर थे तो इन समीकरणों को हमने घटा लिया और आपका जो भी x का मान मिला वही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वापस रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बढ़िया ट्रिक से करते हैं। देखो, यदि बहुपद, ये एक बहुपद है, यदि x प्लस 3 इसका एक खंड हो, खंड का मतलब वही गुणनखंड वाली बात, यानी यदि मैं कहूं कि x प्लस 3 बराबर जीरो करके x बराबर माइनस 3 इस बहुपद में रखूं तो बहुपद का मान किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, बस यही बात है। तथा इस f(x) को x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है, यानी x प्लस 2 को मैं जीरो के बराबर रख के x का मान माइनस 2 इसमें रखूं तो आपका जो बहुपद का मान है वो शेष, जितना शेषफल रहता है उसके बराबर आता है। कितना शेषफल रहता है, 5 रहता है, तो 5 के बराबर आएगा। इससे आपको दो समीकरण मिलेगी और उन समीकरणों से आपको a और b के मान ज्ञात करने, फिर आप अनुपात निकाल सकते हो। लेकिन इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो कैसे, एक बार इसको ध्यान से देखो। पहले इसमें क्या करना है मुझे, x प्लस 3 को मैं जीरो रख के x का जो भी मान आता है माइनस 3, ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब है x बराबर माइनस 3 में इस बहुपद में रखूंगा तो बहुपद जीरो के बराबर आ जाएगा। बस मुझे इतना सा पता है तो ये लिख देते हैं अपन, -3 a गुणा -3 का क्यूब, जहां जहां x है वहां आपको -3 रखना है, प्लस b गुणा -3 का स्क्वायर, x की जगह -3 तो माइनस का 3 और प्लस का 2/3 बराबर क्या आएगा, 0। -3 का क्यूब -3 गुणा -3 गुणा -3 ये होता है माइनस का 27 और गुणा a तो माइनस का 27a, -3 का स्क्वायर होता है -3 गुणा -3 यानी 9 प्लस का 9b और बाद में माइनस का 3 प्लस का 2/3 बराबर क्या आएगा, 0। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से हल कर लो। इसको जो प्लस वाला है वो मैं पहले लिख देता हूँ 9b, माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ माइनस का 27a, और इनको यदि मैं हल करता हूँ, इन दो को अलग से हल कर लेते हैं अपन बट्टा में लेके, इनका एलसीएम कितना आएगा, 3। एक बार इसको मैं उधर ले जाता हूँ, पूरे को उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3, 2/3 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। तो इससे मुझे एक समीकरण मिलेगी, वो समीकरण देख लेते हैं।
हल करने पर 3 9 माइनस 2 यानी ये आ जाएगा आपका 7/3। एलसीएम लेके हल किया तो इधर आ गया 7/3। अब कभी भी यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दो समीकरण बनेगी और उन समीकरणों में कभी भी चर में माइनस वाला रिलेशन आ गया, x माइनस वाई के रूप में समीकरण बन गई, तो फिर आप या y माइनस एक्स में समीकरण बन गई, तो फिर आप चरों का अनुमान आराम से लगा सकते हो कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा एक से, और उससे अपन को a अनुपात b निकालने में मदद मिलेगी यहाँ से। नहीं तो इसका तरीका एक और होता, यदि मैं x की जगह -2 रखता, बराबर में 5 रखता है इस बहुपद में, और एक समीकरण और बनती, फिर उन दोनों समीकरणों को हल करके आपका ए और बी का मान निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये हल करके देखना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ से मुझे एक हिंट ज़रूर मिला है, यदि माइनस के रूप में आपको समीकरण प्राप्त हो जाती है, दो चर हो और उसमें समीकरण में माइनस के रूप में प्राप्त हो जाए, तो फिर आप एक लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो, वो ये है कि जैसे मैं x माइनस वाई बराबर मुझे कोई संख्या प्राप्त हुई, जैसे पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो गई, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ x का मान बड़ा है y के मान से, बस ये मुझे पता है। यदि पॉजिटिव संख्या प्राप्त हुई तो कौन बड़ा है, ये x, जो प्लस वाली संख्या है वो बड़ी है y वाली से, बस ये इतना सा पता चलता है। और यदि x माइनस वाई मुझे कोई नेगेटिव संख्या मिलती, तब मैं क्या कहता, ये y बड़ा है x से, y नेगेटिव वाला बड़ा है पॉजिटिव वाले से, बस इतना सा पता लगाना था मुझे। तो यहाँ से मैंने क्या पता लगाया, 9b माइनस 27 है बराबर 7/3, जो कि एक पॉजिटिव संख्या है। तो मुझे ये पता चल गया जो प्लस वाली संख्या है 9b, ये आपकी बड़ी है 27a से, इससे इतना सा पता चला। तो इससे थोड़ा सा अनुपात का पता लगा लेते हैं हम। अनुपात अपन को क्या मिलेगा, b, ये a इधर गुणा में है, इधर आता ही भाग में आ जाएगा, ये 9 इधर गुणा में है, उधर जाते ही भाग में चला जाएगा, 27/9। तो b बट्टा a आपका कितना हो गया, 3 से बड़ा हो गया। देखो इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, b का मान, b में यदि आप a का भाग दे रहे हो तो संख्या उत्तर 3 से ज्यादा आ रहा है, यानी b a से 3 गुने से अधिक बड़ा है, कम से कम 3 गुना बड़ा है, 3 गुने से कुछ अधिक ही है, कितना अधिक है वो पता नहीं है, लेकिन अधिक है, 3 गुने से अधिक बड़ा है, ये सामान्यतः मान सकते हैं 3 गुना बड़ा है, 3 गुने से अधिक बड़ा है, बस ये है। यानी बड़ा कौन है, ए और बी में से बी बड़ा है, लगभग 3 गुणे से अधिक बड़ा। अब आपको ऑप्शन में ए अनुपात बी की बात की हुई है, तो आपको देखना है बड़ा आपका बी आना चाहिए, ए आपका छोटा आना चाहिए। इसमें देखो ए अनुपात बी दे रखा है 143 108, बड़ा कौन आ गया, ए आ गया, जबकि बड़ा आना चाहिए था बी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 457 108, बड़ा कौन है, ए, और बड़ा आना चाहिए बी, यहाँ पर भी बड़ा है ए, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए 457 और 143, बड़ा कौन है, यहाँ पर भी ए बड़ा है बी छोटा है, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 में देखो ए है 143, बी है 457, तो यहाँ बड़ा कौन है, यहाँ बड़ा है आपका बी, तो ये आपका, क्योंकि ए के ऑप्शन में बी बड़ा है, तो ये आपका उत्तर हो गया। यदि इसको आप अन्य किसी भी तरीके से करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ध्यान रखना इस टाइप के दो समीकरण बनने वाले प्रश्न में यदि आपको कहीं पर भी x माइनस वाई से या चरों के माइनस से रिलेशन समीकरण बन गई, तो फिर आप चरों का अनुमान जरूर लगा सकते हो कौन किससे बड़ा है, और उसके आधार पर ऑप्शन की मदद से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। आपको दूसरी समीकरण बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी एक समीकरण का यूज करके भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। तो इस टाइप से इस प्रश्न को करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुपद जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन से विभाजित करने पर भागफल देता है एक्स माइनस 2 और शेषफल देता है 3, वो बहुपद बताना है आपको। तो ये इस टाइप का प्रश्न है, जैसे देखो हम किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं, यहाँ बीच में जिसमें भाग दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक, और ये ऊपर आता है उसको हम क्या कहते हैं, भागफल, और नीचे मान लो यहाँ पर कुछ आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। इस चीज को देखो, ये वाली संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो हमें इसका विभाजन एल्गोरिथम से एक सूत्र होता है, भाज्य कैसे प्राप्त होता है, आप भाजक को भागफल से गुणा करा दो,
भाजक जिसका भाग दे रहा हो उसको भागफल से गुणा करो और उसमें शेषफल जोड़ दो, आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपको पता ही है, बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है, देखो यदि मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेता हूँ, यदि मैं 7 का भाग दे रहा हूँ 25 के अंदर, तो पहले देखते हैं भाग गया कितनी बार। ये भाग गया 3 बार, 7 3 21, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 4। अब यदि मुझे 25 प्राप्त करना है तो मैं कैसे प्राप्त करूंगा, ये 25 प्राप्त होगा आपको, इन दोनों को गुणा करो, 7 गुणा 3 यानी भाजक गुणा भागफल, और इसके अंदर आप शेषफल जोड़ दो, जोड़ के देख लो आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। 7 गुणा 3 21 प्लस का 4, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, 25। तो इस थ्योरम पर आधारित है ये प्रश्न। एक बहुपद जिसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से विभाजित करने पर भागफल आपका कितना आया, भागफल आया एक्स माइनस 2। विभाजित आप किससे कर रहे हो, भाजक की जगह आपका क्या है, भाजक की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपका शेषफल क्या है, शेषफल की जगह है आपका 3। तो आपको चाहिए क्या, वो बहुपद चाहिए, यानी ये बीच वाली संख्या चाहिए, इसी में तो भाग दे रहे हैं। तो सूत्र क्या होगा, वो बहुपद कैसे प्राप्त होगा, बहुपद प्राप्त होगा भाज्य बराबर भाजक। भाजक यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये गुणा होगा आपके भागफल से, भागफल कितना है एक्स माइनस 2 से, ये इससे गुणा होगा। और प्लस में आपको क्या जोड़ना है, प्लस में आपको शेषफल जोड़ना है, शेषफल है आपका 3। तो इससे वो बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा। इनको गुणा करो, गुणा कराने का ये तरीका है, इसके सभी पदों को इसके सभी पदों से पहले गुणा करो, यानी एक्स स्क्वायर पहले गुणा होगा एक्स से, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स हो गया एक्स क्यूब, एक्स की घात 3। फिर एक्स स्क्वायर गुणा होगा इस माइनस 2 से, तो एक्स स्क्वायर गुणा हुआ माइनस 2 से, ये बन गया माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कंप्लीट, अब एक्स, एक्स गुणा होगा एक्स से तो प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा होगा माइनस के 2 से तो माइनस का 2x, प्लस 1 गुणा होगा x से तो प्लस का x, प्लस 1 गुणा होगा माइनस का 2 से तो माइनस का 2। ये आपका पूरा गुणा कंप्लीट, और लास्ट में गुणा के अलावा लास्ट में क्या है, ये है प्लस 3, तो ये जोड़ लो। तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, ये आपके बच गया माइनस का 1x स्क्वायर, माइनस का 2x और